वीडियो का टॉपिक है 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, उसके काइंड्स पढ़ लिए। अब बारी है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपको पता ही है क्या होता है। तो इसका यूज़ हम 3 तरीके से करते हैं। पहला, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या कह लो कि प्लेस या थिंग एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब अगर हम सिर्फ अकेले उसी की बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव मेक्स नो कंपैरिजन। यानी कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? एक ऐसा एडजेक्टिव जो कभी भी कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता। मैंने बोला कि किसी की बात नहीं होगी, सिर्फ इंडिविजुअल, उसी पर्सन, उसी प्लेस या उसी थिंग की बात होगी जिसकी हम क्वालिटी बताने वाले हैं। जैसे कि अ टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर टॉल एक एडजेक्टिव है और यहाँ सिर्फ एक बिल्डिंग की बात हो रही है कि एक लंबी सी बिल्डिंग है बस। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। सिर्फ उसी की बात हो रही है कि हाँ भाई तेज़ दौड़ती है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। ये कार एक सुंदर कार है। एक मतलब उस इस कार को सुंदर बोला जा रहा है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है कि हाँ इससे सुंदर है कि उससे सुंदर है, बस ये कार अच्छी है बस। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि यूज़ होते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या प्लेस या थिंग की क्वालिटी को बताने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव क्या होंगे? पॉजिटिव डिग्री, मतलब किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दूसरा टाइप क्या है? द कंपैरेटिव डिग्री। नाम में ही कंपैरिजन है, कंपैरेटिव वर्ड बना ही कंपैरिजन से है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज़ हम करते हैं कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए। जब दो पीपल हों या दो हमारे पास दो थिंग्स हों, दो क्वालिटीज़ हों, उनमें हम कंपैरिजन करना चाहें, तब वो एडजेक्टिव होता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे अ टॉलर बिल्डिंग दैन दिस वन, मतलब एक बिल्डिंग जो इस वाली से ऊंच, जो लंबी है। अब यहाँ पर टॉल नहीं बल्कि टॉलर बोला गया है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? बोला गया कि एक बिल्डिंग है जो कि दिस वन का मतलब इस वाली से लंबी है। दूसरा सेंटेंस, शी रन्स फास्टर देन आई डू, मतलब शी रन्स फास्टर, वो तेज दौड़ती है किससे? देन आई डू, मतलब जितनी तेज मैं दौड़ता हूँ वो मुझसे तेज दौड़ती है। इस बार हो गया कंपैरिजन। तो यहाँ पे फास्टर एक एडजेक्टिव है और वो भी कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का। तीसरा सेंटेंस है दिस कार इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, यानी कि ये वाली कार तुम्हारी वाली से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल क्या है? ये अपने आप में पूरा एक एडजेक्टिव है और वो कौन सा? कंपैरेटिव वाला। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कंपेयर तो करता है, ये भी कंपैरिजन में ही इस्तेमाल होता है, बट उसको हम सबसे मतलब कि एक्सट्रीम पर रखते हैं। अगर टॉप पे रखना होगा तो सबसे टॉप पे, बॉटम में रखना होगा तो सबसे बॉटम में, मतलब एक्सट्रीम की बात होगी। एक्सट्रीम का मतलब सबसे, यानी कि उसके नाम क्या क्या रहेगा? सबसे। जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, बिल्ड शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग। शी इज़ द फास्टेस्ट रनर एमंग द स्टूडेंट्स, मतलब वो सारे बच्चों में सबसे तेज दौड़ती है, फास्टेस्ट रनर है ना। और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे सुंदर कार है। आई हैव एवर सीन, यानी कि जितनी मैंने आज तक कार देखी है ये वाली सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो हुआ, लेकिन जो भी एडजेक्टिव आया वो एक्सट्रीम पे आया। तो ऐसे एडजेक्टिव क्या होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम एक एडजेक्टिव की तीनों डिग्रियां बनाएं कैसे। मतलब अगर हमें एक एडजेक्टिव दे दिया जाए, उसका पॉजिटिव डिग्री तो हमें दिया ही जाएगा फिलहाल। अगर उसका हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो क्या उसके पीछे रूल होना चाहिए? उसके पहले एक वर्ड समझ लेते हैं, सिलेबल, है ना। यहाँ पे देखो लिखा है कि 1 सिलेबल एडजेक्टिव, 2 सिलेबल। हाईलाइट कर दो 1 मिनट के लिए, ये देखो ये लिखा है 1 सिलेबल। तो इस सिलेबल वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें ये टॉपिक समझने में। देखो, जब भी हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसमें हमारी टंग को कुछ एफर्ट डालना पड़ता है। तो अगर हमारी, जैसे कोई वर्ड है, लिख लिया लेट से कार, कार एक वर्ड है। जब इस कार वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, एक बार बोल के देखो, हमारी टंग को एक बार एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कार। तो इसको हम बोलेंगे 1 सिलेबल, यानी कि जब टंग को एक एफर्ट डालना पड़े तो वो होगा सिंगल सिलेबल, यानी कि 1 सिलेबल वर्ड। जैसे दूसरा एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, लैपटॉप, लैपटॉप,
लैपटॉप बोलने के लिए हमारी टंग को 2 बार एफर्ट करना पड़ेगा, एक बार लैप बोलने में, दूसरी बार टॉप बोलने में। तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। और एग्जाम्पल की ज़रूरत हो तो चलो एक बार और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सिलेबल में जैसे यहाँ टॉल है, ओल्ड है, शॉर्ट है, तो इनको बोलने के लिए हमारी टंग को बस एक ही बार एफर्ट डालना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं दूसरी बार थोड़ा सा और आगे चलूँ, 2 सिलेबल में देखो पीसफुल, तो एक बार पीस बोलने के लिए एफर्ट, दूसरी बार फुल बोलने के लिए। केयरलेस, एक बार केयर बोलने के लिए, एक बार लेस बोलने के लिए। फेमस, एक बार फे, एक बार मस। तो ये हैं 2 सिलेबल वाले वर्ड। अभी 3 वाले भी आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 वाले और देख लो। क्लेवर, नैरो, नए एक बार, दूसरी बार रो, नैरो। जेंटल, जेंटल। 3 वाले भी होते हैं, 3 सिलेबल वाले, जैसे कि ब्यूटीफुल, है ना, कैसे, ब्यूटीफुल। इस पूरे वर्ड को बोलने के लिए टंग को 3 बार एफर्ट डालना पड़ा। कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, इन वर्ड्स को बोलने के लिए हमारी टंग को 3 बार, या कह लो कि 3 से ज़्यादा बार भी किसी किसी में, तो जैसे कम्फर्टेबल, तो ये तो 3 से ज़्यादा हो गया है ना। तो कुल मिला के सिलेबल यही था, किसी भी वर्ड को बोलने के लिए हमारी टंग को जितनी बार एफर्ट डालना पड़ता है, जितने पार्ट में उस सेंटेंस को बोल पाते हैं, सॉरी जितने पार्ट में उस वर्ड को बोल पाते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, वही क्या होता है, सिलेबल होता है। तो सबसे पहले जो रूल सीखेंगे हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का, वो सीखेंगे किसके लिए, 1 सिलेबल वर्ड के लिए। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ 1 सिलेबल एडजेक्टिव बाय एडिंग ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर द सुपरलेटिव। तो सिंपल रूल ये है, कंपैरेटिव के लिए ER लगा दो और सुपरलेटिव के लिए EST लगा दो। ER EST, जैसे एग्जांपल के लिए टॉल है तो टॉल में अगर ER लग गया तो क्या बन गया, टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री। EST लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट। ऐसे और भी एग्जांपल आपके सामने है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। दूसरा रूल क्या है, इसी 1 सिलेबल का ही रूल है। दूसरा रूल क्या है कि इफ़ 1 सिलेबल एडजेक्टिव एंड्स विद एन E, जस्ट ऐड R फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म एंड ST। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका वर्ड, आपका एडजेक्टिव 1 सिलेबल हो और उसके लास्ट में E आ रहा हो, यानी कि वो लास्ट एंड हो रहा हो E पर। एज यू कैन सी यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव हैं ये E पर एंड हो रहे हैं और 1 सिलेबल हैं, तो हमें क्या करना है, बस इस बार ER नहीं जोड़ना, नहीं तो डबल E हो जाएगा, और ना ही लास्ट में EST जोड़ना है। तो बस यहाँ से E को हटा दो, सिर्फ R जोड़ना रहेगा कंपेरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री लिए, सुपरलेटिव के लिए ST। तो देखो लार्ज में सिर्फ R जुड़ा है, क्या जुड़ा है, सिर्फ R, तो ये बना लार्जर, और सिर्फ यहाँ पर ST जुड़ा है तो क्या बना है, लार्जेस्ट। ऐसे आप एग्जाम्पल बाकी भी देख सकते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। इसी 1 सिलेबल का तीसरा रूल, इसी 1 सिलेबल का तीसरा रूल क्या कहता है, इफ़ 1 सिलेबल एडजेक्टिव एंड विद सिंगल कॉन्सोनेंट, मतलब उसका एंड कहाँ हो रहा हो, एक सिंगल कॉन्सोनेंट पे, यानी कि लास्ट में एक अकेला क्या हो, कॉन्सोनेंट। जहाँ जैसे कि यहाँ पर N कॉन्सोनेंट है, G कॉन्सोनेंट है और D भी क्या है, कॉन्सोनेंट। ओके, इसके और रूल क्या कहता है, विद अ वॉवेल बिफोर इट, और उसके पहले एक वॉवेल भी हो। ठीक है, उसके पहले एक वॉवेल भी हो, जैसे कि यहाँ N के पहले एक वॉवेल है I, यहाँ पर G के पहले एक वॉवेल है I, और इसमें D के पहले एक वॉवेल है A। तो ये रूल फिर से समझो, 1 सिलेबल वर्ड की बात हो रही है, 1 सिलेबल एडजेक्टिव की, और लास्ट में हो एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले हो एक वॉवेल। तो इसका रूल क्या कहता है कि कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और ER लगा दो कंपैरेटिव के लिए, और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो फिर से उसको डबल करो, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करो और जोड़ देंगे EST। जैसे यहाँ पर थिन है, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके पहले एक वॉवेल, तो यहाँ N को डबल कर दिया जाएगा और लग जाएगा ER, क्या बन गया, थिनर, और फिर से डबल N होगा और लास्ट में जोड़ा जाएगा EST, क्या बन जाएगा, थिनेस्ट। अब बात करते हैं 2 सिलेबल एडजेक्टिव की। तो ज़्यादातर जो 2 सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं उनको हम कंपैरेटिव बनाते हैं मोर वर्ड जोड़ करके, और सुपरलेटिव बनाते हैं मोस्ट जोड़ करके। जैसे पीसफुल 2 सिलेबल एडजेक्टिव है,
तो यहाँ पे मोर पीसफुल हो गया और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट पीसफुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसी टू सिलेबल का दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट में वाई आ रहा हो तो वाई को हटा करके आई करेंगे और जोड़ेंगे ई आर कंपेरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए फिर से वाई को हटाएंगे, आई लगाएंगे और ई एस टी। जैसे प्रिटी टू सिलेबल वर्ड है, लास्ट में वाई आ रहा है, वाई को हटाया, आई लगाया और क्या जोड़ दिया, ई आर। और सुपरलेटिव के लिए फिर से क्या किया, वाई को हटाया, आई जोड़ा और जोड़ दिया ई एस टी। बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर से तीसरा रूल जो कि है टू सिलेबल वर्ड के लिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टू सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग विद ई आर, एल ई और ओ डब्ल्यू। मतलब अगर आपका टू सिलेबल एडजेक्टिव हो और उसके लास्ट में आ रहा हो ई आर या फिर एल ई या फिर ओ डब्ल्यू, और यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे कि क्लेवर ई आर पे ख़त्म हुआ, नैरो ओ डब्ल्यू पे ख़त्म हुआ और जेंटल एल ई पे ख़त्म हुआ। तो ऐसे में हम करते क्या हैं, रूल क्या कहता है वो देखते हैं। फॉर द कंपेरेटिव फॉर्म एंड ई एस टी, ओके, मतलब ई आर जोड़ देना है कंपेरेटिव के लिए और ई एस टी जोड़ देना है सुपरलेटिव के लिए। देख ही सकते हो, क्लेवर है तो क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, नैरोवर, नैरोवेस्ट, जेंटलर, जेंटलेस्ट। एडजेक्टिव्स विद 3 और मोर सिलेबल, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनके पास 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो उन्हें हम निपटाते हैं मोर और मोस्ट से। एज यू कैन सी, एग्जाम्पल आपके सामने है। ब्यूटीफुल था तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कन्वीनियंट था तो मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट। कंफर्टेबल है तो अच्छा, कुछ लोग तो कंफर्टेबल बोलते हैं, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल है तो मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर चेंज। कहाँ कहाँ इर्रेगुलर चेंज होते हैं, जैसे कि गुड में देखो कोई रूल नहीं है, बस गुड का बेटर बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, मैनी का मोर मोस्ट, मच का भी मोर मोस्ट, वेल का बेटर बेस्ट, फार का फार्दर भी होता है, सॉरी फार्दर, और सुपरलेटिव फार्देस्ट फर्देस्ट दोनों हो सकता है, लिटिल का लेस लीस्ट। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, एकदम इर्रेगुलर चेंज है ये। और कुछ ऐसे भी वर्ड हैं दो सिलेबल वर्ड वाले एडजेक्टिव, दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव जिनमें दोनों रूल अप्लाई हो सकता है, मतलब ई आर ई एस टी वाला भी और वो मोर मोस्ट वाला भी। जैसे सिंपल, सिंपलर बोल दिया तब भी ओके है, मोर सिंपल बोला तब भी ओके। और सुपरलेटिव के लिए सिंपलेस्ट बोला और मोस्ट सिंपलेस्ट तब भी कोई बात नहीं है ना, दोनों चल रहे हैं यहाँ पर। ई आर भी जोड़ करके मतलब कंपेरेटिव बनाना हुआ तो ई आर से भी काम बना और मोर से भी। सुपरलेटिव बनाना था तो ई एस टी से भी काम चला और मोस्ट से भी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। तो इसी के साथ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है ख़त्म।